गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं सो के उठ चुकी हूँ और आपको तो पता है मम्मी के बिना बहुत सारा काम हो जाता है मेरे ऊपर। तो मैंने सबसे पहले ऊपर जाके पक्षियों के लिए दाना और पानी रख दिया था। सबसे पहले उठ के मैं यही काम करती हूँ। फिर आ गई थी मैं फटाफट से थोड़ी अलग, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है, धूप निकल रही है, पर फिर भी मौसम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। छत पे आके सब मैंने सोचा जब छत पे आई हूँ तो ऊपर ही फ्रेश हो जाती हूँ और ब्रश वगैरह भी कर लेती हूँ। मैंने ऊपर ही ब्रश करा था सबसे पहले उठने के बाद, पक्षियों को दाना डालने के बाद। आप देख ही सकते हो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, आंखों पे स्वेलिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मम्मी है नहीं तो मुझे इतना काम हो रहा है ना, इस टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और भाई सच में इतनी थकावट हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। मम्मी के घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन इस बात से सहमत है कि मम्मी का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में? मैं तो सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मम्मी नहीं है घर पे, इसलिए फटाफट से मैंने कर रही थी मैं ब्रश, और ब्रश करते करते ऊपर से मेरी बहन कर रही थी मुझसे बात। मैं उससे मम्मा कह रही थी मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरा एकदम फेस मैंने कर लिया क्लीन अपना, और फेस में मैं सिर्फ पानी से धोती हूँ। सुबह मैं कोई भी कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा चेहरा हमेशा सही रहता है फिर भी। और देखो मैंने अभी दाना डाले तो पक्षी कैसे मज़े से खा रहे हैं। जब हम कोई चीज़ डालते हैं ना, किसी को देते हैं दिल से, और वो कोई भी उसको एक्सेप्ट करे ना, बहुत खुशी होती है। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो व्यू इतना प्यारा हो गया था ना, बहुत ज़्यादा। आप देख ही सकते हो कितनी तेज़ बादल हो गए अचानक से ही। अभी धूप निकल रही थी थोड़ी देर पहले और अब थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज़ बादल हो गए, बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरे ऊपर से आने का मन नहीं था, फिर नीचे आके मैंने सबसे पहले ले लिया था शावर लेने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजा करी थी और उनके लिए रखा था शेक बना के मैंने, मैंगो शेक, क्योंकि अभी कुछ फल था नहीं तो मैंगो मैं डेली रख नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप उनके लिए शेक बना दो। पापा होते तो पापा फल लाते ही रहते हैं, मुझे जाने का टाइम ही नहीं मिलता बाहर बिल्कुल भी। घर का काम हो जाता है, बच्चों का ट्यूशन हो जाता है, फिर और भी बहुत सारे काम है। आपको पता तो है घर में रहो अकेले तो कितना सारा काम होता है यार, बहुत ज़्यादा। और मेरे बाबू बहुत शौनी लग रहे थे, फिर मैंने बनाए थे फटाफट से ब्रेड पकौड़े। और ब्रेड पकौड़े भाई सच में खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने स्टफिंग तैयार कर ली थी उसकी, फिर मैंने बेसन भी तैयार किया था। और ब्रेड पकौड़े किस किस को पसंद है, आज वो भी हम इसलिए बना रहे थे क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा था बाहर। तो फिर मम्मी जब नेक्स्ट डे आ गई थी, मम्मी अभी गाँव नहीं गई थी, एक दिन के लिए गई थी मम्मी, अभी कुछ बीच में मार्केट गई, मतलब किसी के यहाँ गई थी, मतलब जिनको मैं जानती नहीं, मम्मी जानती है, पर कुछ फंक्शन था उनके यहाँ पे। तो मैंने ब्रेड पकौड़ा सारा काम करके रख दिया था फटाफट से। और ब्रेड पकौड़े किस किस को बनाने आते हैं और किस किस को पसंद है प्लीज़ बताना। मुझे ज़्यादा खास नहीं लगते, मतलब मुझे सिर्फ बारिश के टाइम पे एक ही या डेढ़ चलेगा बस, मैं ज़्यादा नहीं खा सकती ब्रेड पकौड़े क्योंकि बहुत ऑयली होता है ना बहुत ज़्यादा। इसलिए आपको बेसन को अच्छे से इसको फैट लेना, बेसन को, मतलब बेसन में अगर थोड़ा भी मोटा या जगह जगह वैसे अजीब सा रहेगा ना तो पकौड़े अच्छी नहीं बनते। आपको जितना अच्छा उससे अच्छा फैटना है बेसन। और स्टफिंग भी आपको तो एकदम बढ़िया से टेस्टी सी रेडी कर लेनी है। फिर आपको ब्रेड लेना है, ब्रेड को एक साइड से आपको उस पर केचप लगाना और एक साइड आपको लगानी है खट्टी वाली चटनी जो आती है। तो आपको एकदम दोनों को फिर रैप करके लगा देना और उनको ब्रेड पकौड़ों की शेप में काट देना है। तो मैंने ब्रेड पकौड़ों की शेप में काट दिए थे, आप देख ही सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में भी। मेरे सारे ब्रेड्स हो गए थे बिल्कुल तैयार बन के, अब इनको सब बस फ्राई करना रह गया था। तो मैंने अपने भाई को बुला लिया अपने पास कि तू मेरे पास आ जाओ, मेरी थोड़ी हेल्प कराते। तो मेरा भाई कह रहा था मैं कुछ हेल्प नहीं कराऊंगा। किस किस के भाई ऐसे होते हैं, मेरे भाई तो भाई बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराते मेरी, ना तो एडिटिंग में कराते हैं ना मेरे काम में कराते हैं। ज़्यादा उस खाने की चीज़ होंगी ना तब खाली फ़ोन पकड़ के वीडियो जरूर बना देंगे अच्छे से, वरना कोई भी हेल्प नहीं कराते बहुत ज़्यादा। मेरे छोटा वाला भाई तो वो तो करा देता है, बट वो घर पे है, यहाँ पे नहीं है, अभी कुछ काम दादी के साथ गया हुआ है गाँव, आपको पता ही है। तो फिर मैंने अपने ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी थी, मतलब इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ाने के बाद इंडक्शन पर हो रही थी कढ़ाई गर्म, तब तक मैं अपने भाई से कह रही थी अच्छे से पकड़ लेना, अच्छे से एकदम वीडियो बनाना, कोई भी बिगाड़ना मत, कोई भी क्लिप छोड़ना मत। तो फिर मैंने डाल दिया। तो ऑयल गर्म होने के बाद ऑयल आपको ज़्यादा ही रखना है क्योंकि इसको डीप करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। ऑयल हो गया गर्म, मैंने उसमें डाल दिया ब्रेड पकौड़े एकदम फोल्ड करके, और आपको ना ऑयल में डीप रखना, ज़्यादा ही रखना जिससे ब्रेड पकौड़े आपके डूब जाए, वरना अच्छे से सीखते नहीं है। मैंने ये कमी कर दी थी क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला, ऑयल ज़्यादा इनमें एब्जॉर्ब ना करिए अपने आप को, बट वो मेरे में बहुत बड़ी गलती थी। मैंने एक साइड बना दी थी चाय गर्म सर्दी के लिए, एक साइड मैंने बनी थी गर्म पकौड़े। फिर ये पकौड़े में मैंने और ज़्यादा ऑयल डाला, फिर एकदम बढ़िया क्रिस्पी से मैंने एकदम ब्राउन सेके। मुझे कच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते, कच्ची लगती है, बिल्कुल टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है उनका। ब्राउन करके मैंने अच्छे से इनको शेक लिया था। शेकने के बाद फटाफट से मेरा भाई कह रहा था मुझे दे दे, मैंने सबसे पहले उसको करके दिया, वो कह रहा था बहुत टेस्टी बनी। फिर मेरी माँ से एक लड़की उसने बोला दीदी अच्छा बना है। फिर मैंने ना शेक जो मैंने अपने शुगर में बनाया था, मैंने ना आइसक्रीम में उसमें रखा था आइसक्रीम, तो उसमें जम गया एकदम आइसक्रीम की तरह। किस किस ने ऐसा किया प्लीज़ कमेंट में बताओ। सच में भाई इतनी ऐसी लगी थी ना मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे घर में ना हमेशा तारक मेहता देखते रहते हैं हम, खाते खाते पीते पीते।
बिना खाए पिए हम तारक मेहता नहीं देखे ऐसा हो नहीं सकता, हमारा खाना पचता नहीं है। और कौन कौन खाते टाइम तारक मेहता देखता है प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि तारक मेहता का तो भाई क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है। फिर शाम को मुझे बनानी थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने सबसे पहले टमाटर को और प्याज को और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक दोनों को डाल दिया था अच्छे से मोटे मोटे पीस करके, क्योंकि ग्राइंड तो हो ही जाएंगे, ग्राइंड करना वैसे भी इनको अच्छे से मैं छील के डाल रही थी मैं फटाफट से, बढ़िया बढ़िया तरह से कि अच्छे से हो जाए। और बताए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था सब्ज़ी बनाने का, मैंने फटाफट से सादा सब्ज़ी बनाई पनीर की, कोई भी रेसिपी अलग से नहीं बनाई, नॉर्मली बनाई है, पर फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी। मटर पनीर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा पनीर एब्जॉर्ब कर दिया, क्योंकि मुझे पनीर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पनीर में मुझे पसंद है तवा पनीर पसंद है। किसी दिन मैं आपको तवा पनीर भी बना के दिखाऊंगी। फिर मैंने डाल दिया तो ऑयल कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद फिर मैं फटाफट से मम्मी से कही थी आप ही बना लो, आप बना लो। मम्मी बोली तू बना दे, अब बना दे, अब तू बना ही रही है तो मैंने चलो कोई नहीं बना ही देती हूँ मैं, वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज, बिल्कुल भी। जब मेरा मन नहीं करता है ना काम करने का, मैं करती नहीं हूँ सच में। कौन कौन ऐसा है भाई, मेरा काम का मन करता है तभी करती हूँ। फिर मैंने फटाफट से जीरा डाल दिया था उसमें, कढ़ाई में तेल हो गया था बहुत ज़्यादा गर्म। और भाई कौन कौन पूरे दिन काम करते रहता है मेरी तरह बताना ज़रूर। अभी तो मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज अभी ऑफ चल रहे हैं, बट अब खुलने वाले 1-2 दिन में तो हम चलते हैं फिर कॉलेज भी घुमा के लाऊंगी आपको। काफ़ी टाइम बाद कॉलेज जाने वाली हूँ, एग्ज़ाम के बाद ही जाऊँगी अब तो। फिर जो मैंने प्यूरी बनाई थी मैंने सारी प्यूरी उसमें डाल दी थी फटाफट से, टमाटर प्याज हरी मिर्च गार्लिक जिंजर की, क्योंकि मैंने पीस लिया था, मैंने काटने से अच्छा तो ये इससे पीस लो तो अच्छा रहता है, इससे प्यूरी अच्छी बन जाती है एकदम। और टेस्ट भी सब्जी भी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है एकदम, टेस्ट बढ़िया आता है अच्छे से। आपको प्यूरी डाल देनी है, प्यूरी डालने के बाद आपको इसमें फिर नमक डालना और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और इसमें डालना आपको कश्मीरी मिर्च डाल देनी लाल, और उसके बाद डालना आपको हल्दी धनिया पाउडर और गरम मसाला। आपको डालने के बाद इससे अच्छे से चलाना काफ़ी, मतलब जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, सब्जी तेल ना छोड़ दे तब तक। तेल अपने आप जो ऊपर आ जाएगा ना तो समझ जाना कि हमारा मसाला पूरा भुज चुका है। टेस्टी भी हमारा तभी अच्छा आएगा जब हम सारी चीज़ों में एकदम अच्छे से डालेंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे। आपको ऐसे ही बनाओगे ना आप, सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। पर डेली यूज़ में तो सब ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं, और ज़्यादा हैवी मसाले में डेली यूज़ में यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कुछ बनाऊँ, आपने देखा भी होगा, अगर मैं कुछ ज़्यादा भी अच्छा बनाती हूँ तो भी मैं मसाले हैवी यूज़ नहीं करती हूँ। फिर पापा ने बोला कि मेरे लिए मेहंदी पीस दे, मैं अपने बालों में लगाऊंगा क्योंकि मुझे गाँव जाना। मेरे पापा इतना सज धज के कहाँ जा रही, जैसे कि आपकी शादी दूसरी होने वाली है। मैं पापा का मजाक उड़ा रही थी बहुत ज़्यादा, मेरा भाई लगा रहा था पिन्नी लगा के, तो मेरे पापा कह रहे थे ऐसा सही नहीं लग रही, मैं खुद लगाऊंगा। मैंने बोला पापा आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे, रहने दीजिए। फिर मैंने पापा लाए थे मैंगो, तो इतने बढ़िया मैंगो थे ना भाई, सच में इतने बढ़िया मैंगो थे, बहुत बड़े बड़े मैंगो थे ये। और मैंगो है मैं ना खाऊं भैया, मुझे तो पिंपल कितनी भी निकलियाँ पर मुझे मैंगो खाने ही खाने, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। और सच में देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे थे, एकदम बढ़िया बढ़िया। मैंने फटाफट से काटा, इतना मीठा और इतना बढ़िया हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर खाने के बाद मैंने सब्जी देखी, सब्जी बन के हो गई थी मेरी तैयार एकदम। फिर मैंने खाया खाना, और खाना सच में इतना टेस्टी हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा यम्मी भी था। आप भी अपने घर पर एक बार ट्राई करना, एकदम नॉर्मल पनीर की सब्ज़ी जैसे मैंने बनाई है। फिर बताना मुझे कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, मुझे अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। और मेरी इंस्टा आईडी है रिद्धू चौहान, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाइए, मेरे फोटोज़ वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे देखने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो प्लीज़ मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, तो मुझे दिखाओ। फिर मैंने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज के ब्लॉग को ही एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।